क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई कहे कि एक रात आसमान का चांद 2 टुकड़ों में बंट गया था, तो क्या आप मान लेंगे या आप भी कहेंगे ये नामुमकिन है, ये कहानी है, ये अफसाना है? मगर अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कुरान ने कही है, एक ऐसा वाकया जिसे कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा मगर फिर भी इनकार किया, एक ऐसी निशानी जिसने उस दौर के लोगों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, यकीन और इनकार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच की जिसे चांद ने देखा, आसमान ने दर्ज किया और इंसान आज भी समझने से डरता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज के इंसान के लिए एक सवाल है। वो दौर अजीब था। मक्का की गलियों में रोशनी तो थी मगर दिलों में अंधेरा पसरा हुआ था। काबा सामने था मगर सजदे पत्थरों के लिए थे। अल्लाह का घर मौजूद था मगर अल्लाह की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। कुरैश अपने नस्ब, अपने माल और अपनी ताकत पर नाज करते थे। उन्हें लगता था कि जो उनके पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। और फिर इन्हीं गलियों में एक आवाज उठी, हक की आवाज, सच की आवाज, तौहीद की आवाज। मगर जिहालत का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि सच जब सामने आता है तो उसे दुश्मन समझ लिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का पैगाम सुनाया तो कुरैश ने कान बंद कर लिए। जब आंखें खोलने को कहा गया तो उन्होंने निगाहें फेर लीं। किसी ने कहा ये तो जादू है, किसी ने कहा हमारे बाप दादाओं के दीन को बिगाड़ देगा, और किसी ने हंस कर कहा अगर सच में अल्लाह का रसूल है तो कोई निशानी दिखा। ये सवाल नहीं था, ये तलब हक नहीं थी, ये जिद थी, तकब्बुर था और इनकार का ऐलान था। उन्हें ईमान नहीं चाहिए था, उन्हें तमाशा चाहिए था। वो कहते थे अगर तुम सच्चे हो तो आसमान का चांद 2 टुकड़ों में बांट दो। उनकी आंखों में हैरत नहीं थी, उनके लफ्जों में यकीन नहीं था, बस एक ही चाहत थी, किसी तरह इस पैगाम को झुठला दिया जाए। ये वही लोग थे जो हर रोज काबा के सामने खड़े होते थे मगर दिल अल्लाह से कोसों दूर थे। और यही जिहालत की पहचान है कि इंसान सच के बिल्कुल सामने खड़ा हो फिर भी उसे न देख पाए। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस निशानी को वो मजाक समझ रहे हैं वो ऐसी होगी जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। चांद जो हर रात आसमान पर गवाही देता है, उसी चांद के साथ एक ऐसा वाकया होने वाला था जो इनकार और यकीन के दरमियान एक हमेशा के लिए फैसला कर देगा। मौजिज़ा कोई तमाशा नहीं होता, ये किसी बाजार की चीज नहीं कि मांगने पर दिखा दी जाए। मौजिज़ा अल्लाह की तरफ से अपने नबी के लिए एक ऐलान होता है कि ये शख्स अपनी बात अपनी ताकत से नहीं कह रहा बल्कि आसमान की तस्दीक के साथ बोल रहा है। दुनिया में बहुत से लोग अक्ल के सहारे बातें करते हैं मगर नबी वो होता है जिसकी बात के पीछे अल्लाह की कुदरत खड़ी होती है। मौजिज़ा कानून तोड़ने का नाम नहीं बल्कि कानून बनाने वाले की मर्जी से कानून बदल जाने का नाम है। आग जलाती है मगर जब अल्लाह चाहे तो वही आग ठंडी हो जाती है। समुंदर रास्ता नहीं देता मगर जब अल्लाह हुक्म देता है तो पानी दीवार बन जाता है। यही मौजिज़ा है कि इंसान देखता है और अक्ल हैरान रह जाती है मगर दिल को फैसला करना पड़ता है। याद रखिए, मौजिज़ा उन लोगों के लिए नहीं होता जो तमाशा देखने आते हैं। मौजिज़ा उन पर हुज्जत बनता है जो हक को जानने के बाद फिर भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए मौजिज़ा ईमान वालों के लिए सुकून होता है और मुनकिरों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश, क्योंकि मौजिज़ा देखने के बाद इनकार करने का मतलब ये होता है कि अब मसला आंखों का नहीं दिलों का है। अल्लाह हर कौम को उसकी समझ के मुताबिक उन निशानियां देता है। जिस दौर में जादू का असर था वहां मौजिज़ा जादू से बढ़कर आया। जिस दौर में अक्ल का घमंड था वहां मौजिज़ा अक्ल को झुका देने वाला बना। और मक्का के लोग वो आसमान की तरफ उंगलियां उठाकर कहते थे, अगर तुम सच्चे हो तो कोई ऐसी निशानी दिखाओ जिसे हम झुठला ना सकें। मगर उन्हें ये एहसास नहीं था कि जब मौजिज़ा आ जाता है तो सवाल खत्म हो जाते हैं और जवाब इंसान की तकदीर बन जाता है। और अब वो घड़ी करीब आ चुकी थी जब आसमान खुद जमीन वालों को जवाब देने वाला था। चांद जो हर रात खामोशी से निकलता है, उस रात अल्लाह के हुक्म से बोलने वाला था। वो रात मामूली नहीं थी। मक्का की फिजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कायनात सांस रोककर किसी हुक्म का इंतजार कर रही हो।
आसमान साफ था, सितारे अपनी जगह खामोश और चांद पूरी आबोताब के साथ मक्का के ऊपर चमक रहा था। कुरैश जमा थे, आंखों में तंज, दिलों में जिद और लफ्जों में चैलेंज। वो कहते थे, अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो इस चांद को हमारे सामने 2 टुकड़ों में बांट दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहस नहीं की, कोई तकरार नहीं, कोई दलील नहीं, बस आसमान की तरफ देखा। वो निगाह किसी इंसान की निगाह नहीं थी, वो यकीन की निगाह थी, अपने रब से जुड़े होने की गवाही थी। और फिर अल्लाह का हुक्म आया। देखते ही देखते वो चांद जिसे इंसान सदियों से एक समझता आया था, अचानक 2 साफ हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा एक पहाड़ के इस तरफ दिखाई दिया और दूसरा हिस्सा दूसरे पहाड़ के उस पार। आसमान फट नहीं रहा था, मगर चांद अल्लाह के हुक्म से 2 हिस्सों में बंट चुका था। लोग सन्न रह गए, कोई बोल न सका, कोई हिल न सका, सिर्फ आंखें थीं जो हकीकत को देख रही थीं। वो लम्हा कुछ सेकंड का था, मगर कयामत तक की गवाही बन गया। फिर चांद फिर से जुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर जो देख लिया गया था उसे मिटाया नहीं जा सकता था। कुछ लोग कांप उठे, कुछ के चेहरे उड़ गए और कुछ उसी वक्त अपने दिलों से सच को स्वीकार कर बैठे। मगर जेहालत हर मौजिज़े के बाद भी बहाने तलाश कर लेती है। किसी ने कहा ये जादू है, किसी ने कहा नजर का धोखा है और किसी ने हंसकर कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी जादू में डाल दिया। मगर उनके अपने दिल जानते थे कि वो जादू नहीं था, वो आसमान की तरफ से आया अल्लाह का साफ जवाब था कि सच सामने है। अब इनकार की कोई दलील बाकी नहीं। उस रात चांद सिर्फ 2 टुकड़ों में नहीं बटा था, उस रात इंसानों की तकदीर भी 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ यकीन वाले और दूसरी तरफ जिद पर अड़े हुए लोग। उस रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ लोगों की आंखों ने नहीं देखा था, उसे आसमान ने भी दर्ज कर लिया था। क्योंकि ये कोई आम वाकया नहीं था, ये वो लम्हा था जिस पर खामोश रहने की इजाजत आसमान को भी नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने इस मौजज़े को कयामत तक के लिए अपने कलाम में महफूज कर दिया। अल्लाह फरमाता है, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये कोई लंबा बयान नहीं, कोई तफसील नहीं, कोई दलील नहीं, बस एक जुमला, मगर ऐसा जुमला जो पूरे आसमान से ज्यादा भारी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चांद फटेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि किसी दिन फटेगा। अल्लाह ने साफ कहा फट चुका, यानी ये कोई आने वाला ख्वाब नहीं, ये गुजरी हुई हकीकत है। और फिर अल्लाह ने इंसान की फितरत को भी बेनकाब कर दिया। और अगर ये कोई निशानी देखें तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ये तो पुराना जादू है। कुरान ने उनके बहानों को भी पहले से बयान कर दिया, उनकी जिद को भी और उनके अंजाम को भी। ये अल्लाह का अंदाज है, पहले निशानी, फिर हुज्जत और फिर फैसला। कुरान ये साबित करता है कि चांद का 2 टुकड़ों में बंटना किसी कहानी का हिस्सा नहीं, किसी अफसाने की तख्लीक नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम में दर्ज एक ऐलानी सच्चाई है। और जिस बात की गवाही अल्लाह खुद दे दे, उस पर किसी इंसानी तस्दीक की जरूरत नहीं रहती। मगर सवाल फिर वही है, क्या हर गवाही हर दिल के लिए काफी होती है? नहीं, क्योंकि कुरान हर उस इंसान के लिए हिदायत है जो झुकने को तैयार हो, और हर उस इंसान के लिए हुज्जत है जो सच जानने के बाद भी इनकार करे। चांद फटा, ये कुरान ने कहा। अब मानना या न मानना ये मौजज़े का मसला नहीं, ये इंसान के दिल का फैसला है। और यही वजह है कि ये आयत सिर्फ एक वाक़ये की याद नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक सवाल है। जब अल्लाह बोल चुका हो तो अब तुम्हारा जवाब क्या है? चांद फट चुका था, आंखों ने देखा था, आसमान ने गवाही दी थी, कुरान ने ऐलान कर दिया था, मगर इनकार अब भी जिंदा था। क्योंकि हर वो इंसान जो सच से डरता है वो पहले सच को नहीं, अपने ज़मीर को खामोश करता है। कुरैश एक दूसरे की तरफ देखने लगे, चेहरों पर हैरत थी मगर जुबानों पर कबूल नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक आवाज उठी, ये जादू है। ये वही लफ्ज था जो हर दौर में हक के सामने फेंका जाता है। किसी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। किसी ने कहा, अगर चांद सच में फटा होता तो पूरी दुनिया देखती। और किसी ने चालाकी से कहा, चलो बाहर से आने वालों से पूछते हैं।
अगर उन्होंने भी देखा हो तो फिर सोचेंगे ये उनका आखिरी बहाना था। मगर जब मुसाफिर आए और उन्होंने भी वही बयान किया, वही रात, वही चांद, वही मंजर, तो बहाने खत्म हो गए। मगर इनकार अब जिद बन चुका था, क्योंकि मसला ये नहीं था कि उन्होंने देखा या नहीं, मसला ये था कि अगर मान लिया तो सर झुकाना पड़ेगा। और तकब्बुर को सबसे ज्यादा यही बात नागवार होती है। उन्होंने कहा, ये तो पुराना जादू है, चलता रहेगा। कहरान ने उनकी इस हालत को पहले ही बयान कर दिया था कि निशानी आएगी, मगर वो मुंह फेर लेंगे। ये वही लोग थे जो हर रात चांद को देखते थे, मगर उस रात भी अपनी जिद से बाहर न निकल सके। उन्होंने चांद को 2 टुकड़ों में बांटते देखा, मगर अपने दिलों को एक सजदे में न झुका सके। और यहीं से उनका अंजाम तय हो गया, क्योंकि जब इंसान हक़ को देखकर भी इनकार करे तो फिर उसके लिए न कोई निशानी काफी होती है, न कोई दलील। उस रात चांद ने अपनी गवाही दे दी थी। अब गवाही इंसानों को देनी थी, या तो हक़ के हक़ में या फिर अपने खिलाफ। जिस वक्त कुछ लोग बहानों में उलझे हुए थे, उसी वक्त कुछ दिल ऐसे भी थे जो सुकून से भर गए थे, क्योंकि ईमान आंखों का नहीं, दिलों का मामला होता है। ईमान वालों ने उस रात कोई शोर नहीं मचाया, कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जिन दिलों ने पहले ही सच को पहचान लिया था, उन्हें अब किसी और दलील की जरूरत नहीं थी। उन्होंने चांद को 2 टुकड़ों में बांटते देखा, मगर उनकी निगाहें उससे आगे थीं। वो जानते थे कि ये ताकत किसी इंसान की नहीं, ये कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। उनके दिलों में खौफ नहीं आया, बल्कि इत्मीनान उतर आया। जैसे किसी को अचानक ये यकीन मिल जाए कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो बिल्कुल सही है। ईमान वालों के लिए ये मौजिज़ा कोई नई बात नहीं था, क्योंकि वो पहले ही मान चुके थे कि अगर अल्लाह चाहे तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। उस रात उनका ईमान और मजबूत हो गया, और जब चांद फिर से जुड़ गया तो उनके दिलों में सवाल नहीं उठे, सजदा उतर आया। उनकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, वो यकीन की निशानी थी, क्योंकि सच्चा ईमान चिल्लाता नहीं, वो ठहर जाता है। और यही फर्कड़ होता है इनकार करने वालों और मान लेने वालों में। एक निशानी देखकर दलील ढूंढता है, और दूसरा निशानी देखकर अल्लाह को याद करता है। उस रात ईमान वालों ने ये नहीं पूछा कि अब क्या होगा, उन्होंने बस इतना कहा, अल्लाह की कसम, जो कहा गया था वो सच निकला। और यही यकीन उन्हें उस दौर की हर तकलीफ सहने की ताकत देता चला गया, क्योंकि जब दिल को सच मिल जाए तो दुनिया की कोई आंधी उसे हिला नहीं सकती। वक्त गुजर गया, रेत की जगह सीमेंट आ गया, ऊंटों की जगह रॉकेट आ गए, और इंसान आसमान तक पहुंच गया। आज का इंसान अपने आप को बहुत आगे समझता है। वो कहता है जो साइंस से साबित ना हो उस पर यकीन कैसे कर लिया जाए। तो साइंस ने चांद को करीब से देखा, उसकी सतह को पढ़ा, उसकी परतों को खोला, और वहां ऐसी दरारें देखी जो सिर्फ टकराने से नहीं बनती, लंबी, गहरी, सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई। साइंस ने उन्हें लूनर रिफ्ट्स कहा और सवाल छोड़ दिया, ये दरारें आखिर बनी कैसे? साइंस ने ये नहीं कहा कि चांद कभी फटा था, मगर साइंस ये भी नहीं कह सकी कि वो कभी फटा नहीं। और यहीं से अक्ल और यकीन आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि साइंस सिर्फ ये बताती है कि चीजें कैसे काम करती हैं, ये नहीं बताती कि हुक्म किसका चलता है। जो इंसान हर बात को सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखना चाहता है, वो उन हकीकतों को खो देता है जो सजदे में समझ आती हैं। हकीकत ये है, अगर चांद का फटना नामुमकिन होता तो अल्लाह का कलाम कभी उसे बयान न करता, और अगर इंसान की अकल हर चीज को समझने के काबिल होती तो ईमान की जरूरत ही न रहती। साइंस देखने का जरिया है, कुरान समझने का नूर है, और जब दोनों टकराते नहीं बल्कि इशारा करते हैं तो सवाल इंसान से पूछा जाता है, क्या तुम सिर्फ वही मानोगे जो आंख देखे, या फिर वो भी तस्लीम करोगे जिसकी गवाही आसमान दे चुका है? आज भी चांद हर रात निकलता है, खामोशी से, बिना शोर के, मगर जो दिल यकीन रखता है उसके लिए चांद आज भी एक गवाही है कि अल्लाह जब चाहे तो कायनात भी उसके हुक्म के आगे 2 हिस्सों में बंट जाती है। आज का इंसान चांद तक पहुंच चुका है, मगर अपने रब तक पहुंचने में अब भी उलझा हुआ है। उसके हाथ में इल्म है, ताकत है और दुनिया है, मगर दिल बेचैन है। वो हर चीज पर सवाल करता है, मगर अपने आप से एक सवाल नहीं करता,
अगर सच सामने आ जाए तो क्या मैं मान लूंगा? चांद का फटना सिर्फ उस दौर का वाकया नहीं था, वो हर दौर के इंसान के लिए एक आईना था। उस रात कुछ लोगों ने अपनी आंखों के बावजूद इनकार चुना, और आज कुछ लोग अपने इल्म के बावजूद इनकार चुनते हैं। फर्क बस इतना है, पहले कहा जाता था ये जादू है, और आज कहा जाता है ये साइंस से साबित नहीं। मगर इन दोनों जुमलों के पीछे एक ही चीज छुपी है, झुकने से इनकार। क्योंकि मसला ये नहीं कि अल्लाह ने निशानी दिखाई या नहीं, मसला ये है कि इंसान अपनी अना छोड़ने को तैयार है या नहीं। याद रखिए, अल्लाह हर किसी को उसकी अकल के मुताबिक मोहलत देता है, मगर हिदायत उसी को देता है जो तलाश करता है। अगर मौजिज़ा देखने के बाद भी दिल न बदले तो फिर कयामत के दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। आज भी निशानियां मौजूद हैं, आसमान में, जमीन में और खुद हमारे अंदर। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम देखने को तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन दिल सच को तस्लीम कर ले, उस दिन सजदा भारी नहीं लगता बल्कि सुकून बन जाता है। और जो इंसान आज सच को टाल देता है, उसे कल किसी निशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्त खुद गवाही देने आ जाएगा। एक दिन ये चांद फिर से गवाही देगा, मगर उस दिन वो दो टुकड़ों में नहीं फटेगा। उस दिन इंसानों के आमाल खुलेंगे। उस दिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमने देखा नहीं, कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जिस रब ने चांद को फाड़ दिया था, वही रब दिलों के राज भी खोल देगा। उस दिन ना इल्म काम आएगा, ना बहाने, ना तर्क, ना इनकार। सिर्फ ये पूछा जाएगा, जब निशानी सामने थी तो तुमने क्या चुना? उस रात चांद फटा था, आज दिल फटते हैं गुनाह और हक के दरमियान। और कल कयामत के दिन फैसला होगा हम किस तरफ थे। अगर उस रात चांद का फटना हमें हिला नहीं सका तो डर है कि कहीं वो दिन हमें संभलने का मौका भी न दे। मगर अल्लाह सिर्फ डराने वाला नहीं, वो रहम करने वाला भी है। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, आज भी सजदे की जमीन मौजूद है, आज भी यकीन की एक आह आसमान तक पहुंच सकती है। क्योंकि जो रब चांद को जोड़ सकता है, वो टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकता है। इससे पहले कि आंखें बंद हो जाएं और हकीकत सामने आ जाए, आज ही अपने रब की तरफ लौट आइए, क्योंकि उस दिन सिर्फ वही बचेगा जिसने आज यकीन को चुन लिया। अगर ये वाकया आपके दिल को जरा सा भी हिला गया है तो समझ लीजिए अल्लाह आपसे बात करना चाहता है। क्योंकि निशानियां हर किसी को नहीं छूती, वो सिर्फ उन्हीं दिलों तक पहुंचती हैं जो सच की तलाश में होते हैं। आज भी हमारे सामने हक मौजूद है, बस फैसला हमें करना है, इनकार का या यकीन का। अगर आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसी बातें और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना यकीन जाहिर कीजिए। और अगर आपके दिल में कोई ऐसा शख्स है जो सवालों में उलझा हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए हिदायत बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हकीकत, निशानियां और रूह को जगा देने वाली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम यहाँ कहानियां नहीं सुनाते, हम याद दिलाते हैं। अल्लाह हमें और आपको सच को पहचानने और उसे अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।